हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर मैथ्स वीडियो ऑफ क्लास 10th मैथ सीरीज। जो भी बच्चे मेरे से ऑफलाइन क्लासेस में नहीं जुड़े हैं वो आप हमसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं, है ना। क्लास का फी ले सकते हैं और मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स के लिए जो है ऑफलाइन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। बोला है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को बोला है फॉलो करिए, तो भाई हम लोग भी इसको फॉलो करते हैं ज़रा। और यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 14। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4, है ना। चलिए अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है प्यारे बच्चों की, सबसे पहले अपने को जो है थर्ड इक्वेशन निकालना रहता है। थर्ड इक्वेशन हम लोग निकालेंगे, है ना। किसी से भी आप लोग निकाल सकते हैं थर्ड इक्वेशन को। तो जनरली हम लोग जो है यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे और सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे। तो बेसिकली मैं इसको जो है क्लियर कर दे रहा, है ना। इसको आइए तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन का यूज करके हम लोग निकालने वाले हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 और यहाँ से हम लोग x की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस वाई, क्योंकि ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड, है ना। आप चाहें तो यहाँ से y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका जो है आंसर बिल्कुल आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल लोड लेने का नहीं, लोड देने का, है ना। आइए लोड देते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब आगे से क्या लिखने वाले हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट क्यों सर? तो इसलिए प्यारे बच्चों क्योंकि हम लोग जो है ये थर्ड इक्वेशन सेकंड से निकाले हैं, तो जिससे निकाले हैं उसमें फिर से नहीं डालेंगे, फिर दूसरे में यूज करेंगे इसका। तो फर्स्ट इक्वेशन अपना क्या है प्यारे बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो यहाँ पे x दिख रहा है ना, x के जगह पे हम लोग जो है 4 प्लस वाई थर्ड इक्वेशन से वैल्यू पुट करेंगे, है ना। बहुत अच्छे, आप लोग बहुत समझदार हैं, है ना। बहुत ज़्यादा समझदार हैं आप लोग। और हम लोग जो है इसका यूज़ कर लेते हैं फटाफट से यूज़ करेंगे। आइए एकदम मज़ा आ गया। तो भाई मेरे यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं? तो x के जगह पे क्या लिखेंगे? x के जगह पे लिखेंगे हम लोग 4 प्लस वाई। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे 4 प्लस वाई। फिर क्या है कि y के जगह पे y ही लिखेंगे हम लोग प्लस वाई और इक्वल टू में कितना था? तो 14 था सर। बहुत अच्छे, आप लोग जो है इसी तरीके से स्टेप को फॉलो करते जाइए। क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा फिर हमको बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों 4 प्लस 2y इक्वल टू 14 रहेगा और यहाँ से प्यारे बच्चों 2y इक्वल टू 14 माइनस 4। तो यहाँ से प्यारे बच्चों 2y इक्वल टू 10 और यहाँ से अपने पास y इक्वल टू 10 अपॉन 2 कैंसिल हो जाना है 5 टाइम्स में। y इक्वल टू कितना आ रहा है प्यारे बच्चों? तो y इक्वल टू 5 आ गया। बहुत अच्छे, अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग बेसिकली करने वाले हैं इस y की वैल्यू जो है ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड किसी इक्वेशन में पुट करेंगे, आंसर आएगा। तो बेसिकली हम लोग जो है प्रीफर करते हैं कि हम लोग इक्वेशन को मतलब थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट करें। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों? थर्ड इक्वेशन इज x इक्वल टू वाई प्लस 4 या 4 प्लस वाई, कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। y की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 5 है ना। तो 4 प्लस 5 x इज इक्वल टू 549। तो लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड वैल्यूज आर। x इक्वल टू क्या आ जाना है प्यारे बच्चों? 9। y इक्वल टू क्या आ जाना है प्यारे बच्चों? 5। आई होप कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपना क्या कहता है? कहता क्या है कि बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है। फर्स्ट इक्वेशन इज s माइनस टी इक्वल टू 3, है ना। और सेकेंड इक्वेशन इज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों? सॉरी, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों? सेकेंड इज s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। अब इसको बेसिकली सॉल्व करना है क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है।
आप चाहें तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि इसको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले लेके आए, स्टैंडर्ड फॉर्म जो अपना है ax प्लस बी वाई प्लस सी उसमें। तो बेसिकली एलसीएम लेंगे 6 आएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, हम लोग मतलब कि लेकर के आएंगे इसको, तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 जा 36। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना। अब चलिए, अब थर्ड इक्वेशन की बारी है। थर्ड इक्वेशन कहाँ से निकालेंगे सर? हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड इक्वेशन हम लोग निकालेंगे प्यारे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो आइए फटाफट से सॉल्व करते हैं और लिखते हैं फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है प्यारे बच्चों? इक्वेशन फर्स्ट इज एस माइनस टी इक्वल टू 3। तो 3। अब यहाँ से प्यारे बच्चों आपको मालूम है कि मैं क्या निकालने वाला हूँ, तो मैं एस की वैल्यू निकालूंगा और यहाँ आ जाएगा 3 प्लस टी। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड, है ना। आइए अब क्या करने वाले हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे। कहाँ पे पुट करेंगे प्यारे बच्चों? तो चूंकि इसको हम लोग फर्स्ट से निकाले हैं, तो हम लोग इसको सेकेंड में डालेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट से लिखेंगे नाउ फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड से। ठीक है, इसको जरा सा साइड कर लें, उसके बाद तो मजे ही मजे। ठीक है, आइए इसको यहाँ पे लगा लेते हैं, थोड़ा सा इसका ब्यूटी वगैरह निखार देते हैं, है ना, ब्यूटी वगैरह निकाल देते हैं। उसके बाद जो आगे चलेंगे, इसके बाद प्यारे बच्चों फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में लिखे, मतलब सेकंड इक्वेशन लिख दिए हैं यहाँ पे, तो इक्वेशन क्या है वो लिखते हैं पहले। तो बेसिकली इक्वेशन इज 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब क्या है कि थोड़ा यूट्यूब वगैरह पे क्लास से लेने की अपने को आदत नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। धीरे धीरे मैं भी जो है कैमरा के साथ फ्रेंडली हो जाऊंगा, तो मतलब कि ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेसिकली जो है सामने में बस कैमरा चल रहा है, बोर्ड है, लाइट है, हम हैं और कैमरा के पीछे आप हैं, जो कि रिकॉर्ड करने के बहुत देर बाद देख रहे हैं, है ना। तो टेंशन नहीं लेना है। आइए, तो अपना जो है एस की वैल्यू है ना, एस की वैल्यू, तो यहाँ पे एस क्या है, तो 2 तो एज इट इज आएगा, 2 तो एज इट इज आ जाएगा। और हम लोग जो है एस की वैल्यू निकालेंगे, तो एस की वैल्यू क्या है, 3 प्लस टी, 3 प्लस टी एस की वैल्यू। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ से 3t एज इट इज आ जाएगा और इक्वल टू में 36 आ जाएगा। ठीक है, आइए अब यहाँ से 2 3 जा 6 प्लस 2t, है ना, 2t, क्या 2t, हाय दिल टूट गई, नहीं नहीं नहीं, आइए यहाँ से 3t इक्वल टू 36। अब प्यारे बच्चों यहाँ से अपना क्या आ जाना है, 3 to 5, 5t इक्वल टू 36 माइनस 6। तो यहाँ से प्यारे बच्चों t इक्वल टू क्या आ जाना है, तो 30/5 कैंसिल हो जाना है, 5 6 30 6 टाइम्स में, तो t इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों, 6। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप लोग इतने बहादुर बच्चे हैं, तो दिक्कत तो होने की बात ही नहीं है। इसको जरा सा हम लोग साइड करते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं अपने अगले इक्वेशन की तरफ। तो t की वैल्यू चूंकि आ चुकी है प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो है इसको पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में। मैं फिर से कहता हूँ, आप किसी में इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन थर्ड इक्वेशन जनरली निकला हुआ रहता है, तो थर्ड का ही यूज करेंगे। आइए तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों, थर्ड इज एस इक्वल टू 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, है ना। आइए तो 3 प्लस टी इज 6, एस इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों, 9। तो लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड वैल्यूज आर, सॉरी एस है अपना, तो एस इक्वल टू 9, एस इक्वल टू 9 एंड टी इक्वल टू व्हाट, टी इक्वल टू 6, है ना। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ना। सर आपको तो इजी लग रहा है, अपने को इजी नहीं लगता सर, नहीं लगता, अरे कोई बात नहीं भाई, आपको भी लगेगा, टेंशन क्या ही लेते हो, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, टेंशन देने का। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन इज 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन इज बेसिकली 9x माइनस 3y इक्वल टू 9।
अब प्यारे बच्चों एक चीज गौर करिएगा, यहाँ पे गौर करिएगा कि अगर अगर मैं जो है इस इक्वेशन में जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो बेसिकली यहाँ पर जो केस बनने वाला है प्यारे बच्चों, वो केस बनेगा कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। और ये केस कब बनता है, ये केस तब बनता है जब सॉल्यूशन क्या हो, जब मैनी सॉल्यूशन हो। क्या हो प्यारे बच्चों, मैनी सॉल्यूशन। और इस कंडीशन में जो है आप किसी भी दो वैल्यूज को लेकर के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे इक्वेशन में मतलब जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करिए तो सबसे पहले इस चीज पे ध्यान दीजिए क्या कि क्या ये वाला कंडीशन तो नहीं आ रहा। ये वाला कंडीशन अगर आ रहा होगा प्यारे बच्चों तो फिर लिख देंगे इट हैज मैनी सॉल्यूशंस बिकॉज A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। चलिए अब इसको यहीं पे छोड़ते हैं क्योंकि इसका सॉल्यूशन यही निकल के आने वाला है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज या अब देखिए मजा आएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, सर क्या करना है, सर क्या करना है। भाई कुछ नहीं करना, तेरे को कुछ नहीं करना, जो करना है अपन साथ में करेगा। तो पहला है क्या कि 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, है ना। अब देखिए मजे की बात है, क्या करने का इधर कि 10 से मल्टीप्लाई करने का, है ना, 10 से मल्टीप्लाई करने का। चूंकि ये सेम केस यहाँ पर भी है, 1 पॉइंट यानी 1 डिजिट के पहले डेसिमल सब में है, तो इसमें क्या करने का 10 से मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, आइए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाना है, ये हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड की तरफ चलते हैं, तो ये है प्यारे बच्चों 0.4x, उसके बाद है 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, तो इधर क्या करने का, इधर जो है मल्टीप्लाई करने का फिर से 10 से। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इधर अपने पास आएगा क्या 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब चलिए इसको जरा सा साइड करते हैं और फिर आगे समझते हैं चीज़ों को फटाक से। इसको यहाँ पे करने का, आइए अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे अपने को 30 क्वेश्चन चाहिए प्यारे बच्चों, तो अपने को क्या है ना कि फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं, है ना, फर्स्ट इक्वेशन को। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चे, ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, है ना। अब यहाँ से प्यारे बच्चों देखिए बहुत ही मजा आ जाना है इधर, तो 13 माइनस 3y और यहाँ से प्यारे बच्चे x इक्वल टू आ जाना है 13 माइनस 3y अपॉन 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। इसको जरा सा करते हैं साइड में और थोड़ा सा हम लोग जो है लाइन वगैरह खींच लेते हैं इस तरीके से। अब चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। अब थर्ड इक्वेशन कहाँ से निकला है प्यारे बच्चों, थर्ड इक्वेशन निकला है फर्स्ट से। तो मैंने क्या बता रखा है कि जिससे निकालेंगे उसमें इसको लेना नहीं है, सेकेंड वाले में लेंगे, है ना। तो सेकेंड का यूज करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नॉट फर्स्ट, सेकेंड, सेकेंड का यूज करने वाला है ना। तो सेकेंड इक्वेशन इज व्हाट, सेकेंड इक्वेशन इज 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, इक्वल टू 23। अब प्यारे बच्चों अपने को जो x की वैल्यू है ना, तो 4 को एज इट इज लिखेंगे और 4 के साथ x मल्टीप्लाई में तो ब्रैकेट लेंगे और 13 माइनस 3y, तो दिस इज 13 माइनस 3y अपॉन में क्या आना है 2, अपॉन में आना है 2 और प्लस 5y इक्वल टू 23। अब याद रखिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो कैलकुलेशन में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मैथ गया तेल लेने, समझ गए। आइए तो इसको जरा सा हम लोग यहाँ देखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाना है 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली 2 अंडर ब्रैकेट 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब जरा सा हम लोग इसको ऊपर कर देते हैं तभी कैलकुलेशन आगे कर पाएंगे। आइए
अब यहाँ से क्या करेंगे, 13 दूनी 26 माइनस 6y और प्लस 5y इक्वल टू 23। अब देखो भाई 1 2 3 4 और 32 36 है ना, ये 20 25 समझ में आना चाहिए आपको। आप मैथ के स्टूडेंट है ना, तो धीरे धीरे आप समझ जाइएगा। और आपको हिंदी में नहीं आता होगा है ना, तो 1 2 वाले बच्चे अगर होंगे तो सीख जाएंगे धीरे धीरे। तो बेसिकली इस दोनों को सॉल्व करके माइनस वाई आना है इधर, और इधर 23 माइनस 26। तो यहाँ से प्यारे बच्चों माइनस वाई इक्वल टू आना है -3, और माइनस से माइनस जो है कैंसिल हो जाएगा। हालांकि ऐसे नहीं काटना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं काट दे रहा है ना, मतलब आंसर आपका आ जाएगा, मगर ऐसे काटना नहीं होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 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 आइए, लाइन वगैरह खींच लें, और अब हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग क्या लिखते हैं, तो y की वैल्यू आ चुकी है, थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे और फटाफट से सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन इज x इक्वल टू 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y अपॉन 2 है ना। आइए, अब क्या है कि y की वैल्यू 3 है ना, तो यहाँ जाएगा 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2। यहाँ से आ जाएगा कितना, 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2। इसको जरा सा ऊपर कर लें क्या, इसको जरा सा ऊपर कर लें क्या। आइए, आप बोलिएगा और नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आइए आइए, अब यहाँ से प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 4 अपॉन 2 कैंसिल हो जाना है, तो क्या आना है, 2 आ जाएगा 2 टाइम्स में। तो अपने पास x इक्वल टू कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, 2। तो लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड वैल्यूज आर क्या, तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू व्हाट, 3। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपने पास है रूट वाला, है ना। आइए, रूट वाला क्वेश्चन है, घबराने की बात नहीं है। सॉल्व करने का अपने को, सॉल्यूशन करने का अपने को क्या मालूम है, तरीका मालूम है ना। तो चलिए, फर्स्ट इक्वेशन इज √2x प्लस में √3y इक्वल टू 0, है ना। और सेकेंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन इज व्हाट, सेकेंड इक्वेशन इज √3x minus √8y इक्वल टू 0, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन यहीं से निकालेंगे हम लोग। तो लिखेंगे बेसिकली पहले, है ना, लिखेंगे पहले क्या लिखना है, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे प्यारे बच्चे। तो √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है √3x इक्वल टू आना है क्या, √8y, और फिर यहाँ पे क्या हो जाना है, यहाँ पे क्या हो जाना है, यहाँ पे होगा तांडव, तांडव होगा सर, तांडव नहीं प्यारे बच्चे, तांडव वांडव नहीं करना अपने को। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे सिंपली, x इक्वल टू आ जाएगा √8y अपॉन 3, है ना। दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, और किससे इसको निकाले हैं, सेकेंड से, तो किसमें डालेंगे, फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे और वैल्यू को पुट करते हुए सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन अपना। तो चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन इज √2x प्लस आपका √3y और इक्वल टू में 0 है ना। आइए, x की वैल्यू अपने पास है, तो √2 और x की जगह पे क्या लिखने वाले हैं प्यारे बच्चों, √8y अपॉन में 3, और यहाँ पे प्लस √3y इक्वल टू में 0। अब आ जाइए, क्या होगा, √8 और √2 हो जाएगा √16 अपॉन 3y और प्लस में √3y और इक्वल टू में 0। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम लोग जरा इसको ऊपर खिसकाते हैं और सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन करना तो अपना
मतलब कि क्या बोले, जन्म सिद्ध अधिकार, दैनिक कर्तव्य, जो भी बोल लीजिए। 16 का आ जाएगा 4y अपॉन में 3 और प्लस में √3y और इक्वल टू में 0। अब आ जाइए एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, 1 लगाएंगे और यहाँ आ जाएगा 4y प्लस 3√3y इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आ जाएगा 4y प्लस 3√3y इक्वल टू में 0 और यहाँ से y कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, तो 4 प्लस 3√3 इक्वल टू में 0 और यहाँ से प्यारे बच्चों अपने पास जो आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा मालूम, y इक्वल टू 0 अपॉन 4 प्लस 3√3 इक्वल टू 0। तो इतना मगजमारी करने के बाद क्या निकल के आया, y इक्वल टू 0। मतलब कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, लेकिन इस चुहिया को निकालने में जो मशक्कत करनी पड़ी है वो भाई मेरे मतलब नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। आइए कोई नहीं, हम लोग जरा सा कर लें तो कैलकुलेशन सीख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब आइए, अब तो आपको मालूम नहीं है क्या करने का अपने को, तो y की वैल्यू पुट करना है अपने को किधर, x में, है ना, यानी थर्ड इक्वेशन में। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, है ना भाई। थर्ड इक्वेशन इज x इक्वल टू √8y अपॉन 3। अब अपने को मालूम है ना कि √8y की वैल्यू 0 अपॉन 3 है ना, तो x इक्वल टू भी अपने को 0 ही आना है, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स अस 0 एंड डिवाइडेड बाय एनी नंबर, है ना, तो 0 ही आना है अपने को। तो इतना तो अपने को मालूम है ना, बस ये नहीं मालूम था कि ये 0 आ जाएगा। आइए अब लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड वैल्यूज आर, x इक्वल टू क्या, तो 0, y इक्वल टू क्या, तो 0, 0 0 लाते हुए हम लोग बन गए हीरो।